नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी की इस क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अप्रत्यक्ष मांग। संविधान की पहली अप्रत्यक्ष मांग अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान की पहली मांग अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें? अपने स्वराज्य विधेयक में। स्वराज्य विधेयक कब आया था? 1895 में। पहली अप्रत्यक्ष मांग 1895 स्वराज विधेयक में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसमें कहा था कि सभी नागरिक समान हैं, धर्म भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी, आत्मनिर्भर लोकतंत्र, तांत्रिक भारत। यह बात अपने स्वराज विधेयक में 1895 को किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, आगे देखते हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में किया। किसका? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में किया था। ठीक। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग। ठीक, आगे देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया इमेजिनेशन संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1922 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका में कहा कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। कब? 1922 में। ठीक। पहली औपचारिक मांग। ये क्वेश्चन आता है कि पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने के द्वारा की गई थी। पहली औपचारिक मांग 1934 में मानवेंद्र रॉय, M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। ठीक। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, यानी 389 सदस्य थे। 389 में से 11 प्रांतों से 292 सदस्य थे। देशी रियासतों में से 93 मनोनीत 93 थे और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे और 296 सदस्य निर्वाचित थे। 296 सदस्य निर्वाचित अप्रत्यक्ष विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। 1550 सीट को कितनी थी? 1585, जिसमें से विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित थे। इसमें निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सीटों पर हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सीटों पर हुए। कांग्रेस 208 सीटों पर लड़ी और मुस्लिम लीग 73 पर और निर्दलीय 8 पर, छोटी अन्य पार्टियां 7 पर और टोटल कितना अन्य हो गया? कितने? 15। संविधान सभा चुनाव सीट आरक्षित थे। साधारण के लिए 213 सीटें आरक्षण थी और मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें आरक्षित थी। सिख के लिए 4, महिला के लिए 15 सीटें, SC के लिए 26 सीटें, ST के लिए 33 सीटें। संविधान सभा के चुनाव में ये आरक्षित सीटें थी। ठीक। साधारण के लिए 213, मुस्लिम लीग के लिए 79, सिख के लिए 4, महिला के लिए 5,
SC के लिए 26, ST के लिए 33। इनको याद रखना। अंतरिम सरकार अध्यक्ष कौन? बेबल। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? बेबल। उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम सरकार के अध्यक्ष थे बेबल और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे। कहा? दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे। ठीक, आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद जरूर करना। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इस बैठक का किसने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग को मनाने के लिए BN राव को जिम्मेदारी दी गई। किसको? BN राव को। मुस्लिम लीग को मनाने के लिए BN राव को जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ठीक, याद रखना। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया, परंतु देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष। इसकी फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना। सुझाव किसने दिया था? इनके चुनाव का सुझाव JB कृपलानी ने। इनके चुनाव का सुझाव दिया था JB कृपलानी। इसको याद रखना। अक्सर एग्जाम में पूछा है कि इनके चुनाव का सुझाव किसने दिया था? JB कृपलानी में। प्रथम बैठक पर चर्चिल ने कहा। प्रथम बैठक पर चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कमेंट की कि ऐसा विवाह है, संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा? संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये चर्चिल ने कमेंट कहा। टिप्पणी की। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए जिसमें, और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। निर्वाचित उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। कौन? निर्वाचित उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। कौन? फ्रैंक एंथनी। इनको याद रखना, पूछा जाता है अक्सर कि निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे और मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे। तो निर्वाचित उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सलाहकार VN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें VN राव को चुना गया। संविधान सलाहकार VN राव, बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। इसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। कब? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या कहा गया? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित नेहरू द्वारा। इसे पंडित नेहरू ने। समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन। उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन।
पुरुषोत्तम दास टंडन और स्वीकृति 12 जनवरी 1947 को मिली। इसकी स्वीकार कब हुआ? 12 जनवरी 1947। इसी को ही संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ। इसी संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ, इसी को ही कहा जाता है। याद रखना। आर्टिकल 8 इसमें आर्टिकल 8 थे, या उद्देशिका का आधार बना। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद कितने थे? 8 थे। यह उद्देशिका का आधार बना। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें आर्टिकल 8 थे, यह उद्देशिका का आधार बना। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। ये बात ध्यान रखना कि संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। मतलब संविधान किस प्रकार है, संविधान क्या बात करता है, यह सब उसकी प्रस्तावना में झलक दिखती है। विभाजन के बाद सदस्य 299 बचे। विभाजन के बाद सदस्य कितने बचे? 299, 299। ब्रिटिश भारत से 229, ब्रिटिश प्रांत से 226 प्लस कमिश्नरी क्षेत्र से 3, देसी रियासतें 70। देसी रियासतें कितनी बची? 17। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948 से। पहला कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। यह सबसे छोटा 6 दिन का वाचन था, है ना। यह सबसे छोटा 6 दिन का वाचन था। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। यह सबसे बड़ा 11 माह का वाचन था। कितने माह का? 11 माह का। अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा वाचन कौन था, तो याद रखना इनको। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से। कब से? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही कानून दिवस मनाया जाता है। क्या? 26 नवंबर कानून दिवस। कानून दिवस, ध्यान रखना। नोट, 26 नवंबर को कानून विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार अंगीकार कर लिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार अंगीकार कर लिया गया था। और आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ है। किसमें? 16 आर्टिकल। आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। इसी दिन आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। इसमें कितने? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। वो आर्टिकल इस प्रकार है, ये पूछा जाता है कितने आर्टिकल, तो 16 आर्टिकल लागू हुए थे। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 80, 88, 388, 393, 394, 391 और 392। यह 16 आर्टिकल लागू हुए थे, है ना। ध्यान रखना। संविधान की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। राष्ट्रगान, इस दिन राष्ट्रगान को स्वीकारा गया। राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और इसका फर्स्ट गायन कब हुआ? 27 दिसंबर
1911। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। इसका फर्स्ट गायन 27 दिसंबर 1911, कलकत्ता अधिवेशन। इसके लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। समय अवधि, गायन की समय अवधि कितनी? 52 सेकंड। इसे किस में लिखा था? इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। पहले इसे किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया था, याद रखना। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। समय, इसकी समय अवधि है 65 सेकंड। भाषा बांग्ला और संस्कृत। किस में लिखा गया था? बांग्ला और संस्कृत। और इसी समय राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और 84 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। याद रखना इस बात को। और संविधान बनने में लगा समय अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थी। संविधान की बनने में लगी समय अवधि कितनी थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थी। कुल खर्च 63,96,729 रुपया थे। कितने? 63,96,729 रुपया थे। मूल प्रति इंग्लिश में थी और हिंदी में। मूल प्रति हस्तलिखित प्रति एक इंग्लिश में थी और एक हिंदी में थी। कुल सत्र कितने हुए थे? 11 तथा कुल बैठक 166 थी। कुल सत्र 11 हुए थे तथा कुल बैठक 166 थी। संविधान में महिलाएं कितनी थी? ये याद रखना। संविधान में महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15 महिला थी। इसको याद रखना। संविधान में महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको हमेशा याद रखना, रिवीजन करते रहना। दक्षिणी बेला युद्ध। दक्षिणी बेला युद्ध एकमात्र दलित महिला थी। दक्षिणी बेला योधन एकमात्र दलित महिला थी, पहली महिला। इन महिलाओं के नाम अक्सर पूछे जाते हैं तो याद रखना इनको। दक्षिणी बेला योधन एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। कौन? एकमात्र मुस्लिम महिला। विजय लक्ष्मी पंडित UN महासभा की अध्यक्ष पहली महिला थी। UN महासभा की अध्यक्ष पहली महिला। कौन? UN सभा की अध्यक्ष बनी और ये पहली महिला थी। UN सभा की अध्यक्ष पहली महिला थी। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री बनी। कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बनी। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा 1937। कहाँ की? आंध्र महिला सभा की 1937 की। सुचेता कृपलानी पहली महिला CM। कहाँ की? सुचेता कृपलानी ये पहली महिला CM थी। कहाँ की? UP की। कब बनी? 1963 से 1967। ये 1963 से 1967 रही। इनको याद रखना। और ये 7वीं सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। कहाँ की? UP की। कब बनी? 1947 से 1949। 47 से 49 याद रखना। संविधान की समितियाँ। ये संविधान की समितियाँ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यही है विश्राम देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।